सोनपुर गांव में रहने वाली अंशिका और कनक बचपन से ही गहरी दोस्त थी। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती थी। साथ खेलती, साथ पढ़ती और साथ ही जवान हो गई। वक्त के साथ जब शादी की बात आई तो दोनों के नसीब ने अलग अलग रास्ता चुन लिया। अंशिका के लिए शहर से एक बड़े बिजनेसमैन के घर का रिश्ता आया। शादी बहुत धूमधाम से हुई। ठंड के मौसम में अंशिका अपनी शहरी ससुराल आ गई। शादी के बाद एक सुबह अंशिका रजाई में लिपटी हुई सो रही थी। इतने में उसकी सास प्यार से आवाज लगाती है, बहू उठ जाओ, ठंड ज्यादा है, ये लो गर्म दूध। अंशिका आंखें मलते हुए बोली, अरे माँ जी, आप क्यों ले आई? सास ने मुस्कुरा कर बोले, नई बहू हो, ऊपर से घर की इकलौती बहू हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। रूम में हीटर चल रहा था, गर्म दूध, ड्राई फ्रूट। अंशिका ने सोचा, यहाँ तो ठंड में भी कितना सुकून है। उसने अपने गाँव की ठंड याद आ गई, जहाँ सिर्फ चूल्हा होता था और लकड़ी बिछाने का डर रहता था। दूसरी तरफ कनक की शादी गाँव के ही एक लड़के से हुई। उसका ससुराल गांव के आखिरी कोने पर एक कच्ची झोंपड़ी थी। पहली ही सुबह कनक ठंड से कांपती हुई उठी। फटी हुई रजाई, मिट्टी का फर्श और हवा से हिलती छत, सब कुछ उस पर बोझ बन रहा था। अभी वो संभल ही रही थी कि सास की कड़क आवाज आई, बहू उठी हो या नहीं? चूल्हा जलाना है, पानी भरना है, रोज ठंड ठंड का रोना मत रोना। कनक ने पतला सा स्वेटर पहना जो वो मायके से लाई थी और कांपते हाथों से कुएं की तरफ चल पड़ी। पानी इतना ठंडा था जिससे बर्फ पिघल रही हो। चूल्हा जलाया तो लकड़ी गीली निकली। पूरा घर धुएं से भर गया। सास गुस्से में बोली, पूरा घर धुएं से भर दिया है, हमारे जमाने में क्या आग नहीं जलाते थे? कनक चुप रही, दिल भरा हुआ पर जुबान बंद। शाम को जब काम खत्म हुआ तब अंशिका का फोन आया, अरे कनक, यहाँ तो ठंड में भी फुल कंफर्ट है, हीटर, सूप, गर्म दूध, लगता ही नहीं ससुराल है। की सर्दी बहुत ज्यादा है, तू बता। कनक हल्की सी हंसी और साथ बोली, हाँ ठंड तो है, पर जैसे चीज करके जिंदगी तो गुजारनी है ना। फोन रखते ही उसकी आंखें भर आई। दोस्ती वही है पर किस्मत अलग। धीरे धीरे कनक की सास के दिल में जलन और लालच आ गया। एक दिन बोली, अपनी अमीर सहेली से पैसे मंगवा ले, 2 लाख दे देगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कनक ने साफ मना कर दिया। उस रात उसे रजाई भी नहीं दी गई। ठंड से कनक को तेज बुखार हो गया। अगली सुबह किस्मत ने नया मोड़ लिया। अंशिका किसी काम से गाँव आई और कनक के घर पहुँच गई। हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, एक और रात होती तो शायद जान का खतरा था। अंशिका ने फौरन रजाई, स्वेटर और हीटर निकालकर कनक को दिया और कहा, ठंड अमीर गरीब नहीं देखती, इंसानियत सबसे बड़ी होती है। सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। कनक ने भी घर छोड़ने से मना कर दिया, जिससे सास शर्मिंदा हो गई और अब से उसका ख्याल रखने लगी।